एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वो फितरतन जालिम और मुतकब्बिर था। वो छोटे दरख्तों और शाखों को उखाड़ कर जंगल में आज़ादाना घूमता रहा। जो जानवर दरख्तों में रहते थे वो इस हाथी से बहुत डरते थे। जब इसने दरख्तों को उखाड़ फेंका और शाखों को फाड़ दिया तो अंडों और घोंसलों वाले बहुत से घोंसले ज़मीन पर टकराकर तबाह हो गए। जंगल में इसकी नक्लो हरकत ने हर तरफ तबाही मचा दी। यहाँ तक कि शेर भी इस बदमाश से महफूज फासले पर रहे। जंगल में इसके बेरहम मार्च में लोमड़ियों के कई सुराख रुंध गए। इसकी वजह से लोमड़ियों और दूसरे जानवरों में यकसा तौर पर अदम इत्मीनान पैदा हुआ। इनमें से बहुत से हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन ये काम इसके बड़े साइज़ की वजह से बहुत मुश्किल था। वो बहुत बड़ा है, लोमड़ियों ने आपस में कहा। इसे मारना तकरीबन नामुमकिन है। फिर तमाम लोमड़ियों की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में ये नामुमकिन काम एक इंतहाई चालाक लोमड़ी को सौंपा गया। लोमड़ी ने अपने मंसूबे पर अमल करने से पहले कई दिनों तक हाथी के रवैये का मुतालिया किया। एक दिन लोमड़ी हाथी से मिलने गई और इससे कहने लगी कि जनाबे अली, आपसे बात करना ज़रूरी है, ये हमारे लिए ज़िंदगी और। हाथी ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मिलना चाहती हो? लोमड़ी ने कहा, मैं जानवरों की पूरी बरादरी का नुमाइंदा हूँ। हम आपको अपना आला तरीन सरबराह यानी बादशाह बनाना चाहते हैं। हमारी पेशकश कबूल करें। हाथी ने बड़े फ़ख्र से अपनी सूंड उठाई और तफसील पूछी। लोमड़ी ने मज़ीद वजाहत की, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। ताजपोशी की तकरीब जंगल के वस्त में होगी, जहाँ हज़ारों जानवर पहले ही जमा हो चुके हैं और मुक़द्दस मंतर पढ़ रहे हैं। ये सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। इसने हमेशा बादशाह बनने का ख्वाब देखा था। इसका ख्याल था कि ताजपोशी की तकरीब इसके लिए बाइसे फ़ख्र होगी। इसने जल्दी से अपने आप को लोमड़ी के साथ गहरे जंगल में जाने के लिए तैयार किया। लोमड़ी ने कहा, आइए, आपकी अज़मत, मेरे पीछे चलो। लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी हाथी को तकरीब के किसी ख़याली मुकाम की तरफ ले गई। रास्ते में इन्हें एक तालाब के किनारे एक दलदली इलाके से गुज़रना पड़ा। लोमड़ी हल्के जिस्म की वजह से बग़ैर किसी मुश्किल के छोटे से दलदली पेच को अबूर कर गई। हाथी भी इस पर चल पड़ा, लेकिन भारी होने की वजह से वो दलदल में फंस गया। इसने जितना दलदल से बाहर आने की कोशिश की, वो इतना ही इसकी गहराई में चला गया। वो डर गया और लोमड़ी को पुकारा, प्यारे दोस्त, मेरी मदद करो, मैं कीचड़ में दंस रहा। अब मेरी ताजपोशी का क्या होगा? अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाओ मेरी मदद के लिए। मैं तुम्हें बचाने वाली नहीं। लोमड़ी ने कहा, तुम इस सलूक के मुस्तहिक थे। तुम जानते हो कि तुमने दूसरे जानवरों के साथ कितना जुल्म किया है। तुमने अंडों और घोंसलों की जान की परवाह किए बगैर दरख्तों की शाखों को बेरहमी से गिरा दिया। तुम सब कुछ जानते थे, लेकिन लातल्लुक रहे। लोमड़ी के बिलों को रूंधते हुए आपने हमारे बहन भाइयों को अपने भारी कदमों तले कुचल डाला। आपने हमें रोते रहम की भीख मांगते देखा, लेकिन किसी चीज़ ने आपको परेशान नहीं किया, और अब आप अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपकी ताजपोशी तो नहीं हो सकी, लेकिन आपका जनाजा ज़रूर होगा। और लोमड़ी चली गई। हाथी दलदल से बाहर ना आ सका और वहीं मर गया। जानवरों ने इस बात की बहुत खुशी मनाई और वो जंगल में सुकून से